भाई साहब इतना बड़ा सांप है। आज सुबह काफी भागा दौड़ी हो गई। बाकी सब मिल गए थे, 17 नंबर ही नहीं मिला हमें। उन्होंने चांद दे के अनुग्रहण किया, मैं वो मेडिकल सर्टिफिकेट दे के अनुग्रहण को ठीक है। मेरा ही किया उन्होंने, क्योंकि मैं सबसे दूर है ना मेरी ड्यूटी। हाँ पहला निवाला जा रहा है। बहुत भूख लग गई। किसी को कितनी भी भूख लगी है, दो है यार मूड खराब हो गया था, रास्ते बहुत बेकार है। हाँ फाइनली अपने भाई की भी ज्वाइनिंग हो गई। हाँ ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही अलग चीज देखने को मिल रही है। क्या हालत बना दी है। वही तो यार, रूम ही नहीं मिल रहा है। ज्यादा ठंडा है, जितना हमारे गांव में मुझे लग रहा है उससे ज्यादा। सारा सामान यहाँ कमरे में पहुँच गया है। बंदों का कमाल है, वो छोटा मोटा काम खुद ही कर लेते हैं। एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। अभी हम लोग हैं यहाँ पौड़ी में आए हम लोग यहाँ सीएमओ ऑफिस भाई, और सीएमओ ऑफिस आए हैं अक्की भाई के काम के लिए, क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उस सर्टिफिकेट पे सीएमओ के साइन चाहिए होते हैं भाई। तो अभी हम लोग हैं पौड़ी में। बाकी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से। बाकी ठीक ऊपर यहाँ पर है भाई सीएमओ का ऑफिस। आज सुबह से लगभग हम लोग इसी काम पे लगे हुए हैं। सुबह के टाइम पे सर्टिफिकेट वगैरह बनाने थे, तो वो कुछ हम लोगों ने श्रीनगर से बनाए, और जो मेन मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बनाना था भाई यहाँ पौड़ी से। बाकी आज देखो भाई यहाँ पर ना 2 साथी और आए हमारे साथ, गोलू हो गया और नवीन। गोलू और मोलू हो रहा है। फिर सुबह से खाना नहीं खाया, सर दर्द हो रहा है, यहाँ पे काम। एक चीज़ है, आज सुबह से भागा दौड़ी हो गई। कहाँ सबसे पहले तो यहाँ वो वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया, डीवीएस से उसको रात को गाड़ी में मंगाया। अब वो भाई रुद्रप्रयाग ले गया, फिर वहाँ से वापस मंगाया 10 तो ऐसे बज गए थे। उसके बाद 2 गैजेटेड ऑफिसर के साइन चाहिए थे, तो वो कराए वहाँ HNBC। वो भी मतलब ये है कि भाई लोग हैं थोड़ा जान पहचान वाले, तो उन्होंने करा दिया था। जो प्रोफेसर थे वहाँ उन्होंने कर दिया। 11:30 वैसे हो गया। फिर वो ये दीपक का सामान देना था, तो ये सामान दिया, वो भी घर भेज दिया, वो काम भी हुआ। 12:30 वैसे हुआ। फिर वहाँ से निकले और कितने बजे पहुँचे, 1-1:30 बजे हम यहाँ पे पहुँचे। फिर वहाँ गए हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे पर्चा बनाया, और बाकी सब मिल गए थे, 17 नंबर ही नहीं मिला हमें। मतलब 5 लोग थे, चारों दिशाओं में फैले, फिर भी नहीं मिला 17 मतलब ये था वहाँ पे, ये था 17 नंबर का कि बिल्डिंग थी, और क्या था कि बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग थी, वहाँ था। फिर वहाँ पे बड़ी मुश्किल 2 बजे से एक भाई मिल गए, वो भी लास्ट, मतलब एक साइन बचा हुआ था। वो गुप्तकाशी थे। क्या था उनका नाम? क्या शुक्ला थे वो? संतोष शुक्ला भाई। तो उन्होंने वो मतलब हमारे इनकी वीडियोस देखते होंगे, तो जान पहचान के निकल गए, उन्होंने कर दिया वो। चलो वो बढ़िया, वो भी हुआ। फिर अब लास्ट काम बचा है यहाँ सीएम ऑफिस में, अब साइन होंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी यहाँ से कितना बता रहा है वो? लगभग यहाँ से 101 किलोमीटर थली साइड है। अब हमें जाना है ऊपराघाट, वहाँ से पता नहीं कितना 30-40 किलोमीटर होगा, पता नहीं तो ज्यादा होगा। तो इतना है। बाकी जल्दी यहाँ का काम निपटाएंगे और फिर निकलेंगे भाई। खाना भी नहीं खाया, सुबह से खाना भी नहीं खाया। वैसे मैंने, दीपक भाई और गोलू ने, हमने तो खा दिया था। इसने नहीं खाया, ये भी मेरे साथ ही था। ये दोनों काम निपटा रहे थे। इसको वहाँ पे बोला था, मैंने कहा खा। अरे मैं तो बस ऐसे ही, मैं तो सुबह मेरे को आदत है, दिन में तो नहीं थी ना तेरे को आदत। ये तो शाम हो गई, कोई बात नहीं। जॉब का पहला फास्ट है तेरा, ये चलता है इतना। अब शाम को वो करेंगे, क्या बोलते परसों वो करो चौथ में क्या किया था उन्होंने? पहला निवाला लिया था, जल ग्रहण, अन्न ग्रहण। अब शाम को उन्होंने चांद दे के अन्न ग्रहण किया, मैं वो मेडिकल सर्टिफिकेट दे के अन्न ग्रहण को। ठीक है। साथ में ये भी रह गया आज बिना खाए। ये अपने बड़े भाई के लिए भूखा रह गया। ये अपने बड़े भाई के लिए भूखा रह गया। चलो अच्छी बात है। दोस्त लोग ऐसे है कि कोऑपरेटिव वाले हैं थोड़ा। सब कोऑपरेट कर। चलो भाई फाइनली मिल गया हो गया सीएमओ का साइन। मेरा ही किया उन्होंने, क्योंकि मैं सबसे दूर है ना मेरी ड्यूटी। तो बाकी और जितने मेरे साथ के थे फिलहाल किसी का नहीं हुआ अभी। चलो बढ़िया बधाइयाँ, बहुत बधाइयाँ। अब कल डायरेक्ट होगा, कल डायरेक्ट। एक अंकल जी मिले हैं जो कि यहाँ सीएमओ ऑफिस में जॉब करते हैं। ठीक है अंकल जी, मिलते हैं बाद में। अभी हम लोग पौड़ी से थोड़ा बहुत आगे हैं। इस जगह का नाम हुआ बुआ खाल, और यहाँ से लगभग अभी ना थली सैन है, लगभग 95 या 98 किलोमीटर लगभग उतना होगा भाई, उतने दूर जाना है। बाकी इस वाली जगह पे हम लोगों ने कार लगाई है। साथ ही में नवीन हो गया, और अक्की भाई ने तो सुबह से खाना भी नहीं खाया भाई, तो वो एक बारी कुछ खा पी लेते हैं यहाँ पर। खाने में देखो भाई यहाँ पर समोसे लाए हुए हैं, साथ में देखो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ब्रो पहला निवाला जा रहा है।
बहुत भूख लग गई, बहुत ज्यादा। निकालो निकालो, खाओ खाओ। तुम लोग वो भी लेके आए हो सॉस वगैरह? हाँ ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। उठाते नहीं पहले तो कैमरा ऑन नहीं उठाते हैं। टेस्टी तो है भाई साहब, है मजेदार। एक और खाना पड़ेगा। खाओ खाओ खाओ। कितने खाए? एक ही खाया अभी। ठीक है, हम समोसे। किसी को कितनी भी भूख लगी है, दो है। शाम के अभी 4 बज गए हैं। फाइनली शाम का हमारा जो समोसा जूस था वो पी लिया हम लोगों ने। बाकी अब निकलते हैं भाई यहाँ से आगे के लिए। और यहाँ पे देखो जैकेट लगाना पड़ रहा है, स्वेटर। बहुत यार, मैंने कहा जैकेट टुकेट लगा, लाया ही नहीं यार, जल्दबाजी में क्या करें। अच्छा, और ये देखो यहाँ पे मस्त से जैकेट लगे हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया लगाओ रे। साथ ही में एक चीज़ देख रहे थे हम लोग कि इधर उधर लोगों ने बहुत प्लास्टिक फैला रखा है। अब जो हमारा प्लास्टिक है इसको हम अपने साथ ले जाएंगे, कहीं पे कूड़ादान होगा तो वहाँ पर डाल देंगे भाई। जरूरी है, वो हमारे पास तो कार भी है, खाया पिया है तो उसको ले जा सकते हैं हम कूड़ेदान तक। क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलूँगा, अकल सबको रहती है। पॉइंट है। आगे बढ़ते हुए हम लोग अभी यहाँ पाबो में पहुँच रहे हैं। बाकी एक बारी ना यहाँ पे फ्यूल अप कर देते हैं भाई, क्योंकि ज़रूरी है। इसके बाद बीच में कहीं भी यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है वो नहीं है कि हमने सामने पे पूछा था। एक चीज़ है, ये वाली जगह हम लगभग कुछ लोगों के लिए नहीं है। दीपा भाई ने यहाँ से पढ़ाई करी है तो उनको पता है भाई, आधा रास्ता लगभग पैठानी तक, उसके बाद और आगे है वहाँ से। या भी तुम यार जगह चलिए भाई, पेट्रोल भी हम लोगों ने भरा दिया है। बाकी अब निकलते हैं यहाँ से। हम लोग यहाँ थली सैंड में पहुँच गए हैं। बाकी ये है भाई आज का हमारा कमरा। वैसे हम लोगों ने 2 कमरे लिए हैं। एक कमरे का रूम है, टूटू एक कमरे में। मतलब एक कमरे में डबल बेड लगा हुआ है। हम लोग हैं 5, इसलिए हमने 2 रूम सेट लिया है। और बाकी कल सुबह यहाँ से 50 किलोमीटर और है। 50 किलोमीटर बचा हुआ है, 50 किलोमीटर टू गो। हाँ, जल्दी जल्दी भी ज्वाइन करना है। बाकी शाम की चाय हो रही है हमारी यहाँ थली सैंड में। मजा गजब यार। रहा क्या चाय बनाई है भाई, क्या चाय बनाई है। एक सिप लेके देखो तुम। मैं दीवाने चाय के। जन्नत। आज चाय बनाते वक्त उसकी याद आई तो मैंने अदरक को बहुत कूट कूट कर डाला। गोलू है शायर, शायर उसके लिए हैं जो इसके लिए जो है ही नहीं। है ही नहीं। अगर गोलू के आंसू आंख से निकलते तो कायर, अब जुबान से निकल रहे हैं तो शायर। ये था शायर। यार मैं रोड पे घिसके से चलता तब है ये टायर। भाई किसी भी बात का ना शायरी बना सकते हैं, ये मैंने देखा है। रात की अभी 9 बजने वाली है। बाकी अपना खाना भी बन के रेडी हो रहा है। सारे भाई लोग यहाँ पर हैं बैठे। लगभग टाइम 9:30 हो गया है। बाकी खाना भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। कल हमने जाना है यहाँ से उफेरी खाल, लगभग यहाँ से होगा भाई 50 किलोमीटर। अब देखते हैं कल का सफ़र कैसा होता है। तो मिलते हैं आपको सीधे सुबह में। आज सुबह की शुरुआत हो रही है हमारी यहाँ थली सैंड मार्केट से। लगभग हम लोग यहाँ 7 या 7:30 बजे पहुँच गए थे। कि एक चीज़ तो है भाई कि पौड़ी में कॉलेजेस बहुत सारे हैं। यहाँ पर देखोगे आप लोग तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं भाई। कल हम लोग रास्ते भर में देख भी रहे थे कि यहाँ पर ना काफ़ी कॉलेज बने हुए हैं। फिर बड़े बड़े इंटर कॉलेज, मतलब जो बिल्डिंग है, मतलब ऐसा समझो आपकी कॉलेज की बिल्डिंग होनी है वैसी बिल्डिंगें हैं इंटर कॉलेज की। और साथ ही में इधर साइड देखोगे आप लोग तो ढेर सारे यहाँ पर चीड़ के पेड़ हैं और साथ में देवदार के पेड़। टाइम भी अभी 7:15 हो गया है। फाइनली सूरज की भी पहली किरण आ गई है। सुबह के अभी 7:30 हो गए हैं। बाकी अपनी तैयारी भी हो गई है नाश्ता करने की। आज का नाश्ता थली सैंड में होगा। बाकी हमने जल्दी जल्दी निकलना भी है ज्वाइनिंग के लिए। लगभग 10, आजकल तो शायद 10 बजे वाली स्कूल है। तो चलिए, सुबह का नाश्ता कंप्लीट हो गया हम लोगों का। बाकी अब निकलते हैं यहाँ से। सारा सामान हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर दिया है। बाकी अब निकलते हैं यहाँ से। अभी 8 बजने वाली है। बाकी अपनी तैयारी भी हो गई है यहाँ थली सैंड से अपने आगे की तरफ जाने की। ठीक ऊपर में भगवान जी का मंदिर है, आप भी दर्शन कीजिए भगवान जी के। भाई साहब इतना बड़ा सांप पहली बार देखा गाइस। भाई साहब बहुत बड़ा है। चल नीचे जा, नीचे जा, चोट ना लगे आराम से जाओ। गुड। लिसेंस से तो अभी काफी आगे हैं हम लोग। बाकी जगह जगह ना जहाँ पर 2 रास्ते हैं वहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है। तो एक बार रुक रहे हैं भाई, तब कोई आ रहे हैं फिर वो रास्ता बता रहे हैं। वैसे हमारे साथ जो यूट्यूबर्स आती हैं वो भी काफी हेल्प किया उन लोगों ने, तो वो ही बता रहे हैं हमको। बाकी अभी चलते हैं, निकलते हैं जल्दी जल्दी।
आगे बढ़ते हुए फाइनली हम लोग उपरा खाल में पहुंच गए हैं। यहाँ ठीक सामने पे एक कॉलेज भी है भाई। ऐसा लग रहा है मेरे भाई अब मतलब रास्ते में तो मेरा यार मूड ही खराब हो गया था, रास्ते बहुत बेकार है। हाँ मतलब दूर है, मेन बात बस दूर है। हाँ पर ये है कि यहाँ पे एरिया बढ़िया है। हाँ लोकेशन मेरे को चाहिए था, लोकेशन अच्छी है। ये देखा हमने नेटवर्क का भी ना, यहाँ फाइबर लाइन यहाँ तक लगी हुई है भाई, तो ये भी बढ़िया है, नेटवर्क भी अच्छे ढंग से आ रहे हैं। और यहाँ पर इंटर कॉलेज की ना बड़ी सी बिल्डिंग भी बन रही है भाई, नई बिल्डिंग। वाह भाई वाह, ग्राउंड भी बहुत बड़ा है यहाँ पे। बाकी यहाँ इंटर कॉलेज से देखिए सामने पे जो बर्फीली पहाड़ियाँ हैं वो भी दिखाई दे रही हैं, बहुत गजब सी। एक चीज़ तो है, लोकेशन बहुत प्यारी है। हाँ एकदम टॉप वाली जगह है। हाँ ठंड भी है यहाँ पे, ठंड भी है और शायद यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है। मैंने वीडियोस देखे हैं। हाँ बर्फ़ भी पड़ती है यहाँ भी। तो मैं यहाँ पर देखोगे आप लोग तो जो पठाली वाले घर वो भी है भाई काफ़ी। गुरुजी हो गई ज्वाइनिंग? धन्यवाद बधाइयाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। चलो भाई फाइनली अपने भाई की भी ज्वाइनिंग हो गई। हाँ ठीक अब है, बस साइन करने स्कूल के सामने और बस हो गया, मतलब हो गया, डॉक्यूमेंट वगैरह सब हो गया। चेकिंग हो गई? चेकिंग सब। अच्छा प्रिंसिपल है यहाँ की उस पे? ना अभी चार्ज पे इंग्लिश वाली मैम है ना। हाँ तो वही है चार्ज पे, तो वही कर रहे हैं। अच्छा ठीक इससे है। पिछले वाली बैच की है मैम। हाँ अच्छा ठीक, जिस टाइम पे ये रह गया था कुछ नंबरों से, 2-3 नंबर से रह गया था। चलो फाइनली बहुत बहुत बधाई मेरे भाई। यहाँ पे एक बहुत ही अलग चीज देखने को मिल रही है। जो ये प्राथमिक विद्यालय है ये बीरोखाल ब्लॉक में आ रहा है। अच्छा जैसे ये बाउंड्री देख रहे हो आप, उससे आगे थलीसैंड ब्लॉक में आ रहा है। अच्छा इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज है थलीसैंड ब्लॉक में। हाँ। और यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है बीरोखाल ब्लॉक में। हाँ। की चीज़ है मतलब। हाँ ये चीज़ तो है, दो अलग अलग बिल्डिंगें बन रखी है यहाँ पे। की भाई के साथ ही यहाँ पर एक और भैया हैं जिनका सिलेक्शन हो रखा है भाई, और वो लोग भी देहरादून से आए हैं बाइक में। बाकी अब एक बारी हम लोगों ने यहाँ पर कमरा ढूंढना है अक्की भाई के लिए। आज देखते हैं अगर यहाँ से जो फर्नीचर वगैरह है वो मिलता है तो वो यहीं से रखेंगे भाई। चलिए भाई ये है पहला रूम। सबसे ज़रूरत है अपना वॉशरूम देखना। ठीक है, मतलब अभी नया नया बना होगा शायद, ऐसा तो लग रहा है नया बनाया है। बाकी यहाँ पर देखोगे गाइज तो यहाँ पर ओह माय गॉड, और यहाँ पर एक कद्दू भी लगा हुआ है, मतलब सब्जी की भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और अच्छी बात यहाँ पर की ये है कि जो लोकेशन है ना वो बहुत गजब की है। चलिए वैसे एक कमरा है यहाँ पर, थोड़ा सा पैक्ड वाली जगह है। और दूसरा क्या है कि यहीं पर रोड भी है भाई, तो फिर जो वो शोर शराबा होता है ना वो है थोड़ा सा। हाँ यार थोड़ा मतलब रहना है जहाँ पे तो थोड़ा सा शांत माहौल हो तो वहाँ पे ठीक है। एक चीज़ है यहाँ थोड़ा बहुत कमरों की तो दिक्कत है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार। एक ही कमरा मिला तब से। वो इसलिए भी है क्योंकि ना अब जाकर के यहाँ जो कॉलेज हैं वो बना है, मतलब तो शायद जो नए नए मकान हैं वो बन रहे हैं, तो अब जाकर के शायद हो सकता है कि लोग मतलब कमरे अवेलेबल होंगे औरों के पास, नहीं तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक ही कमरा मिला है अच्छा अभी, जो कि सामने पे जब हम फर्स्ट टाइम पे गए थे वहाँ पर। बाकी देखते हैं क्या पता वही कमरा फाइनल करें, जब तक कि ऐसा है कि और मकान अच्छे ढंग से नहीं बनते हैं। ये पठालियाँ बहुत सही लगा रखी है यार। बाकी यहाँ देखोगे आप लोग ना तो यहाँ पठाली वाला मकान है भाई। साथ ही में मैं यहाँ पे एक और चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पर देखो भाई एक काफल का पेड़ भी है। ये देखिए यहाँ पर काफल हो गया, साथ में यहाँ पर नींबू, और इधर साइड देखो कि लोगों की खेती भी करी हुई है, मतलब किचन गार्डन भी है लोगों का यहाँ पे, जहाँ पर कि करेले हो गया, साथ में ये कद्दू वगैरह लगा रखे हैं। मेरे भाई क्या हालत बना दी है, ऐसे बैठ रहा टेंट लगाना पड़ेगा। मैंने गुरु जी से बोला एक टेंट लाओ और गाड़ी में खाना, होटल में खाना। दिन के अभी 1 बज गए हैं। बाकी अभी भी हम लोग रूम ढूंढते जा रहे हैं भाई, लेकिन यहाँ पे ना रूम मिल ही नहीं रहा। एक ही रूम अच्छा मिला है, बाकी कुछ गांव के लड़के हैं जो रूम देखने गए हैं, और अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं भाई। बाकी देखते हैं थोड़ी देर में खाना वगैरह खाते हैं। रूम होता है तो जल्दी जल्दी आज ही हमने वहाँ पे सामान भी डालना पड़ेगा, जो बड़ा बड़ा सामान है, जैसे बेड हो गया, ये सब चीज़ें, गद्दे वगैरह, तो वो आज ही डालने हैं, क्योंकि फिर बाद में ना ऐसा होता है इसको सिर्फ आना है और एक बारी जो छोटा सामान है वो सिर्फ एडजस्ट ही करना है। दोपहर का लंच हमारा आज छोले समोसे हो रहे हैं।
चलो भाई सब के सब क्या है गुरुजी, जो मिले वही ठीक है बढ़िया और टेस्टी बना है। टाइम भी अभी 3:15 हो गया है। बाकी हम लोग अभी जहाँ पर अक्की भाई की जॉइनिंग है ना, वहाँ से काफ़ी आगे हैं। यहाँ आए हम लोग फर्नीचर के काम के लिए भाई। अब जहाँ ये रहेगा तो इसको लगभग 2-3 साल तो रहना ही है। अभी ठीक ऊपर में देखिए भाई एक मंदिर भी है इस जगह पर। फाइनली हम लोग यहाँ जगतपुरी में पहुँच गए हैं। अब एक दुकान है यहाँ पे, यहाँ से हमने जो मेन बेड हो गया और जो साथ में उसके गद्दे लेकर के आने वो यहीं से ला रहे हैं। एक छोटा सा यहाँ पर मार्केट है। बाकी यहाँ पर ये गांव की दुकान है, तो जितना भी गांव का सामान होगा ना बेड वगैरह का वो यहीं से जाता होगा। ये सेफ्टी के लिए भाला रखना पड़ेगा भाई साहब। बाकी इस जगह पे कुछ सामान देख लिया हम लोगों ने। बाकी जैसे यहाँ से बाहर निकलो वैसे देखो उस साइड तो पानी भी आता है, ढेर सारी बकरियां चल रही हैं। साथ ही में अभी मेरे को याद आया कि ठीक सामने है यहाँ पे नागचोला खाल, तो वहाँ मेरी बुआ का ससुराल है। तो देखते हैं वापसी में क्या पता वहाँ से भी होकर के जाएंगे। बाकी चलिए एक बार नीचे करते हैं कंफर्म सामान अपना। देखिए भाई हम लोगों ने सब चीज़ रख दिया है। 2 देखिए छोटे वाले गद्दे ये हैं, ये देखो आप, और एक बड़ा गद्दा है ये। बाकी इस जगह पे यहाँ पे 2 चेयर रखी हुई है और बेड है जो कि हमने वहीं पर फिट करना है। और कुछ सामान यहाँ पर है भाई, एक टेबल रखा है स्टडी टेबल, और साथ में यहाँ पर ये बेड का कुछ सामान है। अच्छी बात ये है कि ये बहुत इजी है भाई फिट करने के लिए ना, तो इसको हम लोग घर ही में फिट कर देंगे और साथ ही में ईजिली सामान भी कमरे में पहुँच जाएगा। क्योंकि अगर बड़ा बेड होता ना फिर वो 4-5 लोग लगते हैं उस पर, फिर दिक्कत होती है। छोटा मोटा है तो उसको घर ही में हम आराम से जोड़ सकते हैं। कि आज का मिस्त्री रहेगा अपना भाई गोलू। जोड़ूंगा बेड को। हाँ वो मिस्त्री साहब ने इसी को समझाया कि ऐसे ऐसे करना है। बाकी हम लोगों ने कैंपर को बुला दिया है, वो अपने फ़ोटो ले ली थी आधे रास्ते से, तो वो अब 5-10 मिनट में यहाँ पहुँचेंगे। फिर ये सामान लोड करते हैं और फिर निकलते हैं भाई जल्दी जल्दी। कल सुबह हम लोग सोच रहे हैं कि पौड़ी के बजाय हम लोग नागचोला खाल और गैरसैंण होकर के जाएं, क्योंकि ये इजी पड़ रहा है। वहाँ हमारा 200 किलोमीटर लग रहा है, यहाँ पे 150 में कवर हो रहा है। 250 लग रहा है। हाँ वहाँ पे 250 लग रहा है, सॉरी। तो 100 किलोमीटर का फ़र्क 100 किलोमीटर का फ़र्क आ रहा है। तो देखते हैं कल सुबह निकलेंगे यहाँ से। एक चीज़ तो है यहाँ ठंडा तो है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। जितना हमारे गांव में मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा ही ठंडा है। और जहाँ पर भाई की स्कूल है वहाँ तो और ज़्यादा है। वो ऐसे ही ना धार वाली जगह है, तो वहाँ पे बहुत हवाएं चल रही हैं भाई। बाकी ठीक सामने पे देखो भाई जो अपना कैंपर है वो भी आ गया है। रो ठीक है, ठीक है। चलिए भाई सामान भी रख दिया अब। बाकी यहाँ गाड़ी में देखो भाई सारा सामान लोड कर दिया है। चलो भाई लड़को आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का जो काम है वो भी कंप्लीट हो गया है। मैन अपना जो बेड का सामान था वो हमने रख दिया है। तैयारी हो रही है अपनी उपैरा खाल जाने की। उपराव खाल की उपैरा खाल? उपराई खाल। चलिए भाई सारा सामान यहाँ कमरे में पहुँच गया है। बाकी सारे मिस्त्री देखो यहाँ पर लग गए हैं भाई। चलिए सब लग गए हैं, ये पूरा कसने का काम। ऑलराउंडर है, सब ऑलराउंडर है। कभी कारपेंटर, कभी टीचर, कभी गाड़ी चलाने वाले, कभी सामान ढोने वाले। वही तो मिस्त्री भाई हो रहा है काम। होगा भाई, क्यों नहीं होगा। हे छोटे मिस्त्री, हे हो रहा है काम। ये होता है जब सारे दोस्त लोग साथ होते हैं ना, और जब मिल बांट करके काम होता है तो जल्दी हो जाता है। कि हमारा यही काम था यहाँ का कमरा शिफ्ट करने का। इसके बाद ये खुद ही देखेगा अपना काम। भाई तू आएगा मत कर। बाकी ये है भाई अपने भाई का छोटा सा किचन। अच्छी बात यह है कि बर्तन धोने के लिए भी यहाँ सिंक लगा हुआ है अंदर ही। ऊपर आ जाओ। इस प्लाई ने तो मुश्किल ही डाल दी थी। फाइनली नीचे की प्लाई भी लग गई है अपने गुरजी की। गुरजी। बाकी यहाँ पर देखो अब इसको एकदम टाइट किया जा रहा है। अकेला होता अगर मौत आई नहीं मेरे को। बड़े बंदों का ही कमाल है, वो छोटा मोटा काम खुद ही कर लेते हैं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है भाई।
तैयार हो गया। जैसे आप ड्राइवर हैं, टीचर हैं, ब्लॉगर हैं, हर चीज़ है। फाइनली कड़ी मेहनत के बाद अपना बेड तैयार हो गया है। अभी 9:30 होने वाला है, बाकी अपना खाना भी कंप्लीट हो गया है भाई। और यहाँ ना वैसे परफेक्ट होटल नहीं है, तो एक भैया थे वहाँ पे मिठाई वाले, तो उन्हीं से आज खाना बनवाया। तो अभी हम सब लोग यहाँ कमरे में आ गए हैं। सब सामान तो हमारे पास, लेकिन कंबल ही नहीं है। और कंबल न लाने का मेन रीज़न ये है ना कि यहाँ काफ़ी महंगे हैं भाई। जो मतलब नीचे हमको आराम से 700-800 का पड़ेगा, वो यहाँ लगभग 1200-1500 का है। तो इसलिए हमने सोचा कि डायरेक्ट ऋषिकेश या देहरादून से और सामान आएगा अपना। बाकी लगभग जो मेन बड़ा सामान है वो हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया है यहाँ पे। चलिए इस वीडियो को भी बस यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना। मैं ऋतिक नेगी, मिलता हूँ आपको अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान दीजिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय।